हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत पाठ का सार किया था, उसके गद्यांश किए थे। इस वीडियो में हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यानी कि वो गृहस्थ में रह तो रहे थे, लेकिन साधु क्यों कहलाते थे, क्या क्या उनकी बातें थी? तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे, क्योंकि वो कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। यानी कि कबीर जी की जो बातें थी, उन्होंने बातें जो सिखा रखी थी, उन्हीं पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। यानी कि जो मन की बात होती थी, जो उनको लगता था कि ये बात सही है, तो वो कह देते थे, उनसे संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यानी कि किसी दूसरे की चीज है तो उसे पूछ कर ही उसे यूज करते थे, उसे प्रयोग करते थे। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था, उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। क्योंकि बाल गोविंद भगत जी खेती करते थे, और खेती करते हुए जो उनको अनाज पैदा होता था, तो अनाज सारा कबीरपंथी जो मठ था, कबीर जी का जो मंदिर था, वहां जाकर उनको चढ़ाते थे, और वहां से जो कुछ मिलता था, उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि जब जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा कि उनके जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो पुत्रवधू जो उनकी थी, वो उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। क्योंकि जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उनके पास कोई और सहारा नहीं था। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। उसे इस बात की चिंता थी कि बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दी। जैसे कि हमारे समाज में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसे लटा दिया जाता है और उसके शव पे चादर डाल दी जाती है। और कबीर जी ने भी सेम ऐसे ही किया था, उनके जो चादर पर फूल और तुलसी बिखेर दी थी, और सिराने एक दीपक जला दिया। कबीर जी के अनुसार यह समय उत्सव मनाने का है, तथा वे गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। लेकिन जो उन्होंने डिफरेंस, जो उनकी विभिन्नता थी, उसमें उन क्या कर रहे थे, उस समय वे कबीर जी के भजन गा रहे थे, और वो खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। यह आनंद की बात है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कबीर जी का मानना है कि जो आत्मा है, वो परमात्मा के पास जाकर मिलती है, क्योंकि उसका वही अपना असली घर है। जो आत्मा है, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन उसका जो असली घर है वो परमात्मा है। तो जो वो आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो उसको उत्सव के रूप में देखना चाहिए। इसमें हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे दिखते थे, वो क्या डालते थे? तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे और भजन गाते थे। यानी उनकी दिनचर्या थी, वो हमेशा नदी स्नान करने जाते थे, और पैदल ही गंगा स्नान करने जाते थे, हमेशा कबीर जी के आदर्शों का पालन करते थे। और उसके साथ साथ भगत जी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्हें जितना मिलता था उसी में संतोष करते थे। अब उसके बाद वो दिखते कैसे थे? वे सामान्य कद के गोरे चिट्टे 60 वर्ष के व्यक्ति थे। सन्यासियों की तरह दाढ़ी जटाएं नहीं रखते थे। वे नाम मात्र के कपड़े पहनते थे। जिस तरह से जो सन्यासी होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ताकि उनको सब सन्यासी समझे। लेकिन जो बाल गंगाधर भगत जी थे, वो गृहस्थ थे और सन्यासी का पालन करते थे, लेकिन सन्यासी वाले वेशभूषा उनकी नहीं थी। वे एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी जैसी कनपटी टोपी डालते थे। यानी कि हमेशा कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी डालते थे, और सिर पर कबीरपंथी जैसी एक टोपी हमेशा डालकर रखते थे। सर्दी में कंबल लेते थे, यानी कितनी बहुत ज्यादा सर्दी हो तब भी वो एक ही कंबल से उनका गुजारा चल जाता था। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, और गले में तुलसी की जड़ों की
बिडोल माला पहनते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि जो रूटीन उनका था तो उसको देखकर लोग क्यों हैरानी में पड़ जाते थे? क्योंकि वृद्ध होते हुए भी उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। यानी कि जिस तरह से साधु मतलब जो लोग होते हैं सुबह उठकर स्नान करना, उनका रूटीन होता है, उनकी दिनचर्या होती है, तो बाल गोविंद भगत जी भी ऐसे ही करते थे। कपकपाती ठंड में भी टेर लगाते, खंजड़ी बजाते हुए उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। यानी कि जितनी जितनी मर्जी ठंड हो, वो हमेशा से गुनगुनाते रहते थे, भजन गाते रहते थे और साथ में खंजड़ी भी बजाते थे। खंजड़ी मतलब एक वाद्य यंत्र होता है जो हाथ से बजाया जाता है, वो हमेशा बजाते रहते थे और उससे उनके माथे से जो श्रम बिंदु है, यानी कि जो उनकी भावनाएं थी वो निकल कर आती थी और माथे से पसीने के रूप में वो बिंदु हमेशा चमकते रहते थे। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा पर स्नान करने जाते थे और रास्ते में कुछ नहीं खाते थे तथा भूल कर भी दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। यानी उनका नियम था कि वो हमेशा जब उपवास रखते थे, उपवास करते हुए जो गंगा स्नान करने जाते थे, जो 30 कोस दूर पड़ती थी, वहां स्नान करने जाते थे और खान जब जाते थे तो उपवास करते हुए जाते थे, यानी कि कुछ भी खा पी कर नहीं जाते थे और रास्ते में भी कुछ नहीं खाते थे और वहां से आने के बाद ही वो घर पर आकर खाते थे और रास्ते से किसी से भी नहीं खाते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अब उनकी विशेषता थी कि वो मधुर गायन भी करते थे, यानी कि बहुत अच्छा गाना गाते थे। वो उनकी विशेषता क्या क्या थी? बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। आकर्षण मतलब कि सब उनकी ओर खींचे चले जाते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। कबीरदास जी के पद उनके कंठ से मिलकर सजीव हो उठते थे। यानी जो कबीरदास जी के जो पद थे, जब बाल गोविंद भगत जी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो उसकी साक्षात मूर्ति सामने आ गई है। उनके जो भाव थे, उनकी शब्द थे, वो सामने दिखाई पड़ते थे, यानी कि उनको लोग महसूस कर पाते थे। उनका संगीत ऐसा लगता था कि स्वर्ग की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है और दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। यानी कि कुछ गांव वाले भी जो उनके साथ संध्या के समय आकर बैठते थे और भजनों को गाते थे। उनका मन उनके तन पर हावी हो जाता था। मन के भाव शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाते और वे नाचने झूमने लगते थे। यानी कि जब वो भजन गाते गाते उनका जो मन है वो तन पर हावी हो जाता था और जो तन है, जो उनका शरीर है, वो नाचने पर मजबूर हो जाता था। यानी कि ये उनका गाने का आकर्षण ही था कि जो उनको गानों को सुनता था, भजनों को सुनता था, वो भी झूमने पर मजबूर हो जाता था। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हमें पाठ में कुछ ऐसे प्रसंग भी दिखाई दिए हैं कि जो हमारी चली आ रही जो रीति रिवाज है उनको नहीं माना है उन्होंने। वो कौन कौन से प्रसंग थे उनका हमें वर्णन करना है। तो पहला है, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी उस समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी शैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने क्या कहा था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, यह आनंद मनाने का समय है, दुखी होने का नहीं। क्योंकि आम जब हम देखते हैं तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो शोक मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका उल्टा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोक नहीं मनाया बल्कि उसको आनंद मनाया, उनको खुशी का अवसर मनाया कि ये तो जो आत्मा है अपने अपनी विरहिणी अपनी परमात्मा से जाकर मिल गई है। आगे था, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न करवाया। क्योंकि जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है उसके अनुसार कोई पुत्र या पिता ही अपने बेटे का या अपने भाई का, यानी कि पुरुषों को ही एक मिला हुआ है कि वो अपने संस्कार कर सकते हैं। लेकिन जो भगत जी थे उन्होंने जो रीति रिवाज थे उनसे हटकर अपनी बहू से ही अपने पुत्र का दाह संस्कार करवाया था। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन ना होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था कि जो कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा विवाह कर दिया जाए। लेकिन समाज से हटकर उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसे दो टूक कहा कि इसकी दोबारा से शादी कर दो, क्योंकि इसकी अभी कोई उम्र नहीं है, इसकी दोबारा से शादी कर दो। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो साधु लोग होते हैं वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जो भगत जी थे वो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए उन्होंने खेती बाड़ी अपनाकर खेती बाड़ी में अपना काम करके अपना जीवन यापन किया।
अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जब धान की रोपाई हो रही होती थी, तो भगत जी जब ऐसे काम कर रहे होते थे, तो उस समय का जो वर्णन है वो हमें बताना है कि क्योंकि भगत जी जब भी काम करते थे, तो उनका जो स्वर था, उनका जो भजन थे, वो हमेशा गाते रहते थे। तो भजन गाने से उस वातावरण में क्या माहौल था, वो हमने बताना है। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। यानी कि जब ठंडी हवा चल रही होती थी, जो बादल है आसमान में घिरे होते थे, तो भगत जी गाना गाने लग जाते थे, मीठे स्वर में गाने लगते थे, तो सभी उनको उनकी वाणी को सुनकर, उनके भजनों को सुनकर झूमने लगते हैं। स्त्रियाँ स्वयं को रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि वहाँ सभी स्त्री-पुरुष सब काम कर रहे हैं, तो वो स्त्रियाँ भी स्वयं रोक नहीं पा रही अपने आप को, और अपने आप उनके होंठ काँप कर गुनगुनाने लगते हैं। यानी कि भगत जी जब भजन गा रहे हैं, तो स्त्रियाँ भी उनका साथ दे रही हैं। कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते, पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते, खेत में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत के गाने में से संपूर्ण जो सृष्टि है मिठास में खो जाती है। यानी कि जो सारी सृष्टि, ऐसा लग रहा था कि जो सारी सृष्टि है, क्योंकि उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब आ गए, तो सारे जो है उनके भजनों में लीन होकर अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में गुनगुना भी रहे हैं। जो बच्चे हैं वो झूमने लगते हैं, क्योंकि एक जो संगीत का जादू था उन पर भी चल गया था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। और मेरे जो लिंक हैं वो नीचे दिए हैं, और भी अब मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे लिए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।